बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज मैं जो नुस्खा आपकी खिदमत के अंदर रख रहा हूँ तो ये बहुत सारी अमराज में अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बेशुमार फ़वाइद जो हैं वो हैं जो मैं आपकी खिदमत के अंदर रख देता हूँ। ये नुस्खा जो है ये ज़कावत हिस्स और कसरत इतलाम और इसी तरह जरियान, सूरत इंजाल और असहाल और ज़हीर सादिक और फिर कसरत बौल और रिकत के में मतलब ये बड़ा मुस्तमल है। और इसी तरह मसाना की गर्मी को ये अक्सीर है और औरतों की अंदरूनी जलन, बौल की जलन व सिलान में भी ये मुस्तमल है। तो हज़रात गिरामी कदर, जो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरक तबीब होता है वो आला किस्म की ज़हानत की वजह से इसको मुख्तलिफ अमराज के अंदर जो है वो इस्तेमाल करवा सकता है। और इसके दरके वगैरह जो है वो जब लहदा बदलता जाए तो बेशुमार अमराज के अंदर ये जो है वो मुस्तमल होता है। तो इस नुस्खे के अंदर जो चीज़ें जो हैं वो डाली जाती हैं वो मैं आपकी खिदमत के अंदर रख देता हूँ। तो हज़रात गिरामी कदर, जिन दोस्तों ने अभी तक अफज़लियत टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें और फिर जो नुस्खा मैं आपकी खिदमत के अंदर रखता हूँ ये बनाया करें और बनाकर फिर आप मुझे जो है वो मैसेज भी किया करें कि हज़रत ये नुस्खा जो आपने बनाया तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी कमा कहो, इसकी तस्दीक भी किया करें क्योंकि मैंने तो इसको हज़ारों मरतबा इस्तेमाल कर चुका हूँ और बेशुमार लोगों को अल्लाह ताला ने इससे शिफा जो है वो अता फरमाई है। तो आप भी अपने मतलब की ये नुस्खा जात जो है वो ज़ीरत बनाएं। ये कोई ऐसे नुस्खे नहीं है जो कि किताबों के नुस्खे हैं, या मतलब ये है कि आप जब बनाएंगे तो आपके दाम और पैसे जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। नहीं, जो साहब भी बनाएगा इंशाअल्लाह फजल ताला जिस मकसद के लिए वो बना रहा है उस मकसद में अल्लाह ताला उसको कामयाबी और कामरानी अता फरमा देंगे। तो आइए मैं वो नुस्खा आपकी खिदमत के अंदर रख देता हूँ। इसमें सबसे पहले जो चीज़ डालनी है तो वो अजवाइन खरासानी है जिसका वज़न तकरीबन 50 ग्राम है। और उसके बाद फिर बरगे कनब है यानी भंग, इसका वज़न 10 ग्राम है। और तोहम काहू तो जिसका वज़न 10 ग्राम है। इसी तरह समुंदर सुख ये भी 10 ग्राम लेनी है और मोचरस लेनी है और ये 30 ग्राम तकरीबन लेनी है। उसके बाद सरियाला या सरियाली, इन दोनों में से कोई एक जो है वो लेनी है जो तोहम होते हैं चमक रंग के, तो ये 10 ग्राम लेने हैं। और उसके बाद फिर सतावर लेना है ताज़ा बिल्कुल फ्रेश, ये भी 10 ग्राम लेना है। और उसके बाद बीज बंद इस मेडिसन जो नुस्खा के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं वो 10 ग्राम लेने हैं। और फिर तालम खाना लेना है, तो इसको अच्छे तरीके से छान लेना है, इसके अंदर बड़ी मट्टी वगैरह होती है, रेत होती है, ये भी 10 ग्राम लेना है। उसके बाद पोटाशियम ब्रोमाइड जो है वो लेनी है तकरीबन 25 ग्राम। और उसके बाद तबाशीर कबूद इंडिया की जो अच्छी खालस हो, बेहतरीन हो, वो 10 ग्राम लेनी है। और इसके बाद आपने कुश्ता कली लेना है, चाहे वो शोरे वाला ले लें चाहे भांग वाला ले लें, तो इसका वज़न जो है वो भी 10 ग्राम लेना है। और उसके बाद काफूर देसी लेना है और इसका वज़न जो है वो तकरीबन 25 ग्राम लेना है। और उसके बाद अफ्यून खाम कच्ची ये मिल जाए तो बेहतर है, अगर ये नहीं मिलती तो रब को कनार जो है वो लेना है, इसका वज़न जो है वो तकरीबन 20 ग्राम होना चाहिए। तो अफ्यून का वज़न कच्ची का 20 ग्राम लेना है, लेकिन अगर फीम नहीं मिलती तो फिर जो रोब लेना है कोकनार का, तो उसका वज़न जो है वो तकरीबन 50 ग्राम होना चाहिए। इसके बाद आपने इसके अंदर जौ ममासल के जो बीज होते हैं वो 6 ग्राम डालने, और काली मिर्च ले लें या फिल दराज जो है जिसको मगा वगैरह बोलते हैं वो लेनी है, इसका वज़न भी 6 ग्राम लेना है। अब आखिरी जो चीज़ लेनी है वो है रुबे बरगद, यानी
जो बरगद है, बोड़ है, उसका रुब जो है वो निकाल लेना आपने, और वो लेना है तकरीबन 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपने लेनी है और लेकर इनको अच्छे तरीके के साथ साफ़ करना है, और साफ़ करने के बाद फिर इनको कूट पीस कर, तो जो रुब हैं उनको फिर इसके अंदर शामिल करके तो इनकी आपने गोलियां बना लेनी है। गोली जो है वो तकरीबन 1/2 ग्राम यानी आधे ग्राम की गोली होनी चाहिए। इसका वजन जो है वो तकरीबन इतना होना चाहिए। अब रोज़ाना एक गोली जो है वो आपने इस्तेमाल करवानी है या खुद करनी है नीम गर्म दूध के साथ। तो अल्लाह ताला के फजल करम से जितनी अमराज मैंने गिनवाई हैं नुस्खा के शुरू में, इंशाल्लाह उनमें ये आपके कामयाबी के झंडे जो है वो गाड़ देगा। अगर चाहे औरत को चाहे मर्द को किसी को भी पेशाब की जलन है तो वो ख़त्म हो जाती है, सिलान और रेम जो इससे दूर हो जाता है। और फिर बड़ी मज़े की बात है, अगर कसरत बौल है, वो बूढ़े हमारे नमाजी हजरात, बुज़ुर्ग हजरात जो नमाजी हैं और उनको फिर कतरे वगैरह आते हैं या रिकत का मसला है तो वो भी ठीक हो जाता है। वो नौजवान नस्ल जिनको जरियान और इतलाम का मसला है वो भी ख़त्म हो जाती है। ये मतलब कमाल का नुस्खा है, हज़ारों अमराज में इसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत अजला व कामला अता फरमाए, और अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ कबूलियत अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।